चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड देयर फीलिंग्स। तो कौन जो है वो आपसे बातचीत करना चाहता है, अपनी चीजों को या अपनी फीलिंग्स को जो है आपकी तरफ कन्फेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 का आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कौन आपसे बातचीत करना चाहता है। यहाँ पे द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट है हैंग्ड वुमन और नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फाइटिंग। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंसिटी। और लास्ट में आ रहा है 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। तो यहाँ पे जो है जो ज़ोडिएक साइन है प्रोमिनेंट, वो मैं आपको बता देती हूँ। वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप इम्पैथ हो गए, ये पर्सन इम्पैथ होगा। बहुत ज़्यादा जो है आप दोनों के बीच में इमोशनल जो बॉन्डिंग थी वो जो है यहाँ पे टूटी है। अब उसके क्या रीज़न है वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो है लिब्रा की एनर्जी भी ज़्यादा है और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है और लियो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर केसेस में जितने भी लोग देख रहे हैं, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेंगी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो है ये आपके एक्स पार्टनर हैं या एक्स लवर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो रहा है, आपने जो है इस पर्सन में सच में एफर्ट्स डाले, ये दिखाया कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और जो भी आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन बना, इमोशनल कनेक्शन बना, बॉन्डिंग, इतना स्पेशल कनेक्शन जो है वो उन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया और आपने भी जो है किसी के साथ फील नहीं किया। लेकिन उस वजह से भी जो है ये चीज़ टिक नहीं पाई ज़्यादा दिन। तो ये इस वजह से चीज़ टिक नहीं पाई है क्योंकि ये पर्सन जो है आपकी तरफ एक फिजिकल वे की तरीके से ज़्यादा आ रहे थे, ना कि एक इमोशनली मैच्योर पर्सन की तरीके से। वो जो है इमोशनली अवेलेबल ही नहीं होना चाहते थे, वो जो है प्लेयर एनर्जी में घूम रहे थे। उनको शायद ये लगता था कि मतलब इस तरीके से करने से जो है, जो आजकल चलता है कि भाई हुकअप कल्चर है, तो वो चीज़ उन्होंने ज़्यादा प्रेफर करी। उन्होंने जो है सोचा कि मुझे जो है फीलिंग्स को कैच नहीं करूँगा मैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि आप जेन्युइन थे। आपने जो है सच में इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार किया है और इवन अभी भी करते हो। लेकिन उसकी वही वजह है कि आपने जो है अपना रास्ता इसलिए बदला कि आप ये समझ रहे हो कि आप तो एफर्ट्स डाल रहे हो रिलेशनशिप को बनाने में, उसको हर तरीके से स्टेबल करने में। आपकी ये इच्छा भी थी कि कमिटमेंट मुझे मिले और लाइफ लॉन्ग जो है ये चीज़ चले। लेकिन इस पर्सन ने जो है वो जो बचकानी हरकत, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, वो जो बचकानी हरकतें करी है, इमेच्योरिटी दिखाई है। जब कोई इंसान जो है रिलेशनशिप के बारे में सोचता है तो दो तरीके के लोग होते हैं, या तो वो इस तरीके से सोचते हैं कि भाई देखा जाएगा, जो होगा समय के साथ वैसे करूंगा या करूंगी, या फिर जो है एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें रिलेशनशिप में आना ही तब है जब उन्हें कमिटमेंट मिले। अगर कमिटमेंट उन्हें नहीं मिलेगा तो वो बैक ऑफ कर जाएंगे। आप उसी तरीके के पर्सन हो और इस पर्सन को जो है इस बात का बड़ा रिग्रेट है। ये पर्सन जो है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहना चाहते हैं, अभी भी स्टक फील करते हैं और इस चीज़ को जो है कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों भी हो सकता है। तो ऑलमोस्ट 8 या 10 साल भी हो सकते हैं और कुछ 6 या 5 महीने या 3 महीने भी हो सकते हैं। तो इतना बड़ा लंबा गैप जो है, जो टाइम है, उन्होंने बहुत सोचा इस बारे में कि आपने जो है उन्हें क्यों छोड़ा। लेकिन आप जो है वो बिल्कुल सही हो, वो ये चीज़ समझ पा रहे हैं, उन्हें रियलाइजेशन है। यहाँ पे ये चीज़ भी है कि ये पर्सन स्टक फील करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन अभी भी आपको देखते हैं। अब हो सकता है वो अगर आपके घर के आसपास है तो वैसे देखते होंगे, अगर आपके सोशल मीडिया पे है तो वैसे देखते होंगे, अगर आपने ब्लॉक कर दिया है तो भी जो है अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के अकाउंट से जो है वो आपको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये रखना चाहता है। ये पर्सन जो है वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को आपके सामने जो है क्लियर करना चाहते हैं। इस पर्सन को रिग्रेट है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, ये नॉन कमिटल जो एक एनर्जी होती है ना, प्लेयर एनर्जी, वो इस पर्सन ने खेलने की कोशिश करी है। गैस लाइटिंग करना या लव बॉम्बिंग करना, जिसमें ये होता है कि पहले जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन देना
कि बहुत प्यार है या बहुत ज़्यादा जो है वो केयर है, और उसके एकदम से बाद जो है जब भी उनका लगा तो एकदम से जो है वो बिल्कुल ऐसे कर देना कि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे कंडीशन रही होगी, लेकिन आपका और इस पर्सन का एक कार्मिक कनेक्शन रहा है। ये पर्सन जो है वो तब से जब से आपने इन्हें छोड़ा है बिल्कुल चेंज हो गए हैं। ये जो एक प्लेयर एनर्जी थी ना, जो हर इंसान के पास ऐसे ही चले जाते थे, फ्लर्ट करते थे, वो उसका बिल्कुल ठीक उल्टा हो गया है, चेंज आ गया है। जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, ये कर्मा वाली सिचुएशन है, ये डेस्टिनी थी आप दोनों का मिलना इस तरीके से। आपने भी जो है काफ़ी कुछ सीखा होगा, ग्रो किया होगा, और इस पर्सन ने भी जो है काफ़ी लाइफ में चेंजेस लेकर आया होगा। तो जो ये विशी-वॉशी एनर्जी थी या इमैच्योरिटी थी, वो चीज़ जो है अब दूसरी चीज़ में बदल गई है। ये पर्सन अभी भी जो है जब भी आपको बारे में सोचते हैं या मेमोराइज करते हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोचते हो, इसका मतलब है कि ये आपको हर समय याद करते रहते हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई होगी, वर्बली भी हुई होगी, हो सकता है हल्की-फुल्की फिज़िकल तरीके की भी लड़ाई रही हो। यहाँ पे यही चीज़ है। इस पर्सन ने ऐसे सोचा कि आउट ऑफ लस्ट जो है, ये पर्सन थोड़ा-सा जो है फन करेंगे और बस आगे ज़िंदगी में चल पड़ेंगे, उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी जो जेन्युइन फीलिंग्स थी, एस ऑफ कप्स आया है, तो वो जो जेन्युइन फीलिंग्स थी, वो चीज़ हर इंसान को महसूस हो जाती है कि सामने वाला सच में मेरी केयर करता है या नहीं करता है, वो पता चल जाता है और हर इंसान को पता चल जाता है। तो वो चीज़ जो है इस वजह से जो है इस पर्सन को रिग्रेट है, ये हार्मनी लेकर आना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में। वो ये नहीं चाहते कि आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, और उन्होंने ऐसे काम ही नहीं किए कि उन्हें कभी माफ़ी भी दी जाए। लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़, जो एक एनिमोसिटी हो गई या एक दुश्मनी टाइप सी जो सिचुएशन हो गई है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ को वो काफ़ी हद तक हटा देना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पर्सन सोचते हैं। इनकी फीलिंग्स में ये है, उनके लिए आप इम्पोर्टेंस रखते हो, क्योंकि इस तरीके का लव जो है ना ही उन्होंने कभी सुना, ना देखा और ना ही महसूस किया। जिस तरीके से वो आपके आस-पास खुश रहते थे या आप उन्हें अटेंशन देते थे, छोटी-छोटी बातें, प्यारी-प्यारी बातें जो भी रहती होगी, सिर्फ़ बातें ही नहीं, आपके एक्शंस में भी वो चीज़ दिखती थी, आपकी आँखों में जो है वो चीज़ चमक दिखती थी कि जेन्युइनली जो है आप इस पर्सन को पसंद करते हो। और हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स को या बड़े भाई या बहन अगर हैं तो उनको भी बताया होगा इस पर्सन के बारे में। आप इतने ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन इस पर्सन ने जो है वो बिल्कुल ही इस तरीके से एक कह सकते हैं धोखा दिया। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है तब से जो है आप और ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन आपके मन में जो है इस पर्सन को देखने की इच्छा नहीं है, और ना ही जो है आप इनसे मिलना चाहते हो या बात करना चाहते हो, ना ही कोई एक्सक्यूज़ेज़ सुनना चाहते हो। लेकिन ये पर्सन जो है वो अपनी सफाई भी देना चाहते हैं और आपसे जो है बात भी करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक माफ़ी या रिग्रेटफुल वाली यहाँ पे फीलिंग ज़रूर है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला ये आ रहा है, नेक्स्ट ये आ रहा है। आप जो प्योर सोल हो, चाहे आप फेमिनिन हो, चाहे आप जो है मैस्कुलिन हो, मैं जेंडर की बात कर रही हूँ, और आपकी जो एनर्जी ऐसी है कि आप कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचते हो कि मेरा फायदा हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से जो है आपने इस पर्सन को टोटली चेंज कर दिया है, लेकिन आपको भी जो है हर्टफुल महसूस हुआ। तभी मैंने कहा कि एम्पैथ आप होगे या हीलर आप जरूर रहे होगे, और अ, कह सकते हैं आपकी जो ऑरा है उसकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट है। वो आज भी आपकी तरफ उतने ही अट्रैक्टेड है जितने वो पहले थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का लव आप स्प्रेड करते हो या आपको देने का जो गिविंग नेचर है, वो उस तरीके से उन्होंने पर्सन ने कभी देखा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आप अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि मुझे क्या चीज बॉदर कर रही है और क्या चीज बॉदर नहीं कर रही है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हुई है, वो जो है आपकी धीरे धीरे और ज्यादा जो है एक हाई वाइब्रेशन पे चली जाएगी, और आपको ट्रस्ट करना है कि आपको लाइफ में आगे कहाँ जाना है और किस तरीके से बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं।
हैप्पीनेस इज नॉट अ बिट्रेयल ऑफ मी, तो वो जो है हैप्पीनेस चाहते थे, वो जो है धोखाधड़ी नहीं चाहते थे। नेक्स्ट आ रहा है आई वियर अ फॉल्स मास्क एंड प्रिटेंड नॉट टू केयर बिकॉज आई डोंट वांट यू टू सी हाउ वनरेबल आई एम। तो वो जो है एक फॉल्स मास्क जो है, जो प्रिटेंड करते हैं कि मुझे जो है कोई परवाह नहीं है आपकी, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो जो है अपनी सॉफ्ट साइड नहीं आपको दिखाना चाहते थे। नेक्स्ट आ रहा प्लीज डोंट रश मी, आई एम नॉट रेडी येट। नेक्स्ट आ रहा आई एम वर्किंग ऑन बैलेंसिंग माई एनर्जी सो दैट वी डोंट क्लैश विद वन अनदर व्हेन आई रिटर्न। सेपरेशन ब्लॉकेज एंड अनब्लॉक मी, तो वो आपने ब्लॉक कर दिया होगा इस पर्सन को, वो चाहते हैं कि आप अनब्लॉक कर दो और सेपरेशन या ब्लॉकेज जो है वो चीज हट जाए। नेक्स्ट आ रहा है आई मिस दोज सेक्सी लिप्स। नेक्स्ट आ रहा है आई लुक एट योर फोटो एवरी डे। मैंने कहा ना, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं या आप कहीं ना कहीं देखते हैं किसी न किसी तरीके से, या आपकी कोई पुरानी फोटो है वो भी इस पर्सन के पास है। नेक्स्ट आ रहा आई फील लाइक आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, तो वो जो है ऐसा फील करते हैं कि आपके लिए वो सही नहीं है। नेक्स्ट आ रहा आई सेव्ड योर टेक्स्ट एंड मैसेजेस, तो आपके टेक्स्ट मैसेजेस जो है वो उन्होंने सेव कर रखे हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं, री रीड करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इवन इफ यू डोंट गिव मी अ चांस अगेन आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई लव यू सो मच, तो वो आपसे ये बताना चाहते हैं कि आपको सच में जो है वो प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई स्टॉक योर सोशल मीडिया, तो ये चीज़ आ गई है। नेक्स्ट आ रहा है आई वुड जस्ट हर्ट यू मोर राइट नाउ आई नीड टू बी अलोन, तो वो अकेले रहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई अवॉइडेड वॉट आई वॉज फीलिंग, तो जितना भी वो फील कर रहे थे उस चीज को वो अवॉइड करना चाह रहे थे। नेक्स्ट आ रहा है आई डोंट नो वॉट आई वॉन्ट, उन्हें पता ही नहीं है कि वो चाहते क्या है। नेक्स्ट आ रहा है वी डोंट शेयर द सेम वैल्यूज, उन्हें जो है ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यूज और उनकी वैल्यूज ऑलमोस्ट जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट आ रहा है आई थिंक द वर्ल्ड ऑफ यू, तो वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रूटीन को जो है वो एक इमेजिनेशन में लेकर आते हैं। और लास्ट आ रहा आई विश यू वुड नॉक ऑन माई डोर, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलने आ जाओ या इस तरीके से एक मिराकल हो जाए। और लास्ट में आ रहा है डार्कनेस आई एम फेसिंग माई इनर डीमंस एंड शैडो वर्क, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो पर्सन जो है, जो भी उनकी टॉक्सिसिटी थी, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब देख लेते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस। तो पहला आ रहा है करेज, नो वन इज फियरलेस, नो वन, but even though I am not fearless, I am courageous. Even fear shows up, I do not run away. I use my courage to conquer it. My courage allows me to walk right up to fear and kick it out to the nuts, then quickly hide behind someone bigger until it goes away. तो यहाँ पे आपको बहादुरी ही दिखानी है, ये नहीं कि आपको जो है वो अपने स्टैंडर्ड से जो है वो समझौता कर लेना है, और आप में वो ताकत है। और नेक्स्ट है आपके लिए जॉय, टू enjoy समथिंग आई सिंपली नीड टू ऐड जॉय टू इट, जॉय इज लाइक बटर आई कैन पुट इट ऑन एनीथिंग इट विल make it way better. Today I will add joy to everything, really slather it on. Today I am Orville Radabasher of joy and life's popcorn is about to get it. तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपको खुश रहना है, अपने आप में खुश रहना है, आपको दुख नहीं मनाना है, और आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, और आपने इस पेन को भी जो है बड़े आसानी से और ग्रेसफुली जो है वो हैंडल किया होगा। तो ईश्वर जो है आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है गन विद द रोजेज आई है, यहाँ पे जो है वो रैबिट आया है। इंटेंस तरीके की, जो फिजिकल तरीके की जो इमोशंस थे या हार्मोनल सिचुएशंस होती हैं, तो वो चीज़ चाहिए थी इन्हें। और यहाँ पे जो है फिश आई है, प्रॉस्पेरिटी आई है। तो आप जो भी इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी इमोशनल आपका स्टेट है, आप उससे जो है आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो आपको होपफुल रहना है। चलिए देखते हैं कुछ गाने, देख लेते हैं। बेदर्दी से प्यार का देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा आफरीन आफरीन, और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए तू ही मेरी शब है गैंगस्टर मूवी का। तो उस तरीके के ही जो गाने फील मतलब करते हैं आपके लिए, और इस तरीके के गाने सुनते भी होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन आपसे बातचीत करना चाहता है और उनके मन में आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स है। 9 ऑफ कॉइंस, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन,
दोबारा टेम्परेंस आया। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर से आया द क्रिएटर। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। और नेक्स्ट आ रहा है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, कोई पर्सन जो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैंने पहले ही कहा है, वो आपके दोस्त रहे होंगे। आप स्कूल टाइम में हो सकते हैं, कॉलेज टाइम में हो सकता है, यूनिवर्सिटी टाइम में हो सकते हैं, या वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं, या कोई रैंडम जो है पर्सन आपके जो है वो दोस्त बन गए हो धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने जो है फ्रेंडशिप अच्छी निभाई है, आपने उसे बेस्ट फ्रेंड माना, इस पर्सन ने आपको बेस्ट फ्रेंड माना। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है सिर्फ फ्रेंडशिप ही नहीं थी, ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से अट्रैक्टेड थे, और कुछ हद तक आप भी इन्हें पसंद करते थे रोमांटिकली। तो यहाँ पे जो है इस पर्सन ने आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, और आप चाहते थे, आपने शायद सच सच बोला भी होगा और साफ साफ बोला होगा कि आप जो है उस पर्सन को पसंद करते हैं, और एक रोमांटिक वे में पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही इस पर्सन ने ये सब सुना, या मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी नजदीकी वाली सिचुएशन आई, तो इस पर्सन ने जो है बैक ऑफ किया, या फिर डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया। आपने कुछ अल्टीमेटम दिया होगा कि भाई इतना डिसीजन लो, इस समय तक लो, अगर तुम नहीं ले सकते हो तो हम लोग जो है वो अलग हो जाते हैं। कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन रही होगी। कुछ चीज़ें जो है आपसे रेज़ोनेट करेगी, और कुछ चीज़ नहीं भी रेज़ोनेट करेगी। यहाँ पे मुझे ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि आप दोनों ने जो है चाहा इस तरीके से। ये पर्सन जो है उस समय आपको कमिटमेंट, या कह सकते हैं एक तरीके के रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे। उनके कोई भी रीज़न हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे डर लग रहा है कि वो पर्सन जो है वो किसी के साथ जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। काफ़ी इंट्रोवर्ट ये पर्सन रहे होंगे, या नर्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप में रहना पसंद करते होंगे। ये पर्सन जो है डरते हैं कि इमोशनली जो है वो किसी को अपनी लाइफ में जो है वो स्पेस दें। तो इस तरीके से ये पर्सन ऐसा सोचते हैं, और आप जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट, या कह सकते हैं उनकी आउट ऑफ द लीग थे। ठीक है? तो वो ऐसा सोचते हैं कि ये पर्सन जो है वो मुझे क्यों पसंद कर रहा है। जिस तरीके से, जैसे मान लो कि कोई नर्ड पर्सन है, कोई बहुत पढ़ाकू बच्चा है, और एक जो है वो बहुत ही पॉपुलर कोई गर्ल है या बॉय है, तो वो जो कंट्रास्ट है पर्सनैलिटीज़ में, इस वज़ह से वो डर रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है, और बहुत तेज़ी से जो है आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हुई होगी। ऐसा नहीं है कि वो जो है अट्रैक्टिव नहीं है, या हैंडसम नहीं है, या जो है उनकी कोई पर्सनैलिटी में इशू है, नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस इशू रहा होगा। ये पर्सन जो है काफ़ी कुछ जो है वो आपके बारे में डीपली फ़ील करते हैं। लेकिन ऐसा फ़ीलिंग जो है वो उन्हें आती है, खुशी भी महसूस करते हैं, लेकिन उसे जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है वो एक्शंस में कन्वर्ट करना इनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन रहा होगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपने काफ़ी समय जो है इस पर्सन को टाइम भी दिया होगा, बहुत सारे मौके भी दिए होंगे, लेकिन ये पर्सन जो है वहाँ पे नहीं आए। और आपने जो है अपनी लाइफ में मूव ऑन करना शुरू कर दिया है, और काफ़ी हद तक आप हो भी चुके हो। लेकिन फिर भी जो है ये पर्सन जो है वो आपके साथ इमेजिनेशन करते हैं कि किस तरीके की लाइफ होती, लव किस तरीके का होता, हमारे बच्चे कैसे होते, मतलब इस तरीके की जो एक फैमिली सेटअप वाली जो फीलिंग है या इमेजिनेशन है, वो ये पर्सन देखते हैं। आज भी जो है वो जब भी इस तरीके के रोमांटिक फीलिंग्स या मेमोरीज को सोचते हैं, तो वो जो है आपको किस करना चाहते हैं, या इस तरीके की चीज़ है कि आप जो है उनके पास हो। तो ये चीज़ एक इल्यूजन जो है वो उनके दिमाग में अभी भी है। काफ़ी लंबा समय हो सकता है ये, कि कुछ 10 से 12 महीने, या मतलब 1 साल, 1.5 साल से भी ज़्यादा जो है आपने वेट किया होगा। लेकिन फिर भी जो है ये पर्सन हिम्मत नहीं कर पाए, या ये कह लो कि कॉन्फिडेंस नहीं था, इस वज़ह से जो है आपको अप्रोच ही नहीं कर पाए, और आपने साफ-साफ ये कहा होगा, और इस पर्सन ने जो है वो सही तरीके से डिसीज़न नहीं लिया। तो ये पर्सन जो है वो आपके पास आना चाहते हैं, ये रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ट्रैवलिंग जो है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपकी सोल ने भी ग्रोथ ली है, और इस पर्सन की सोल ने भी ग्रोथ ली है। काफ़ी हद तक जो है मैच्योर हुए हैं ये पर्सन, और उन्हें ये लगा कि दुनिया के बारे में कि वो क्या सोचेंगे, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखता है कि उनकी खुशी किसमें है। तो ये चीज़ जो है ये पर्सन अब समझ चुके हैं, और मुझे ये लगता है कि ये पर्सन आपके भी सपने में आते होंगे, और आप इनके सपने में भी आते होंगे, और बहुत ही लविंग वे में यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये जो 6 ऑफ कप्स वाला है, द ड्रीम, एक जो इंसान का ड्रीम होता है ना कि ये सपना है मेरा, ठीक है? उससे बड़ा लगाव होता है उसे, तो वो चीज़ है, आपसे वो बेहद लगाव करते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, है आपको एक इस तरीके की वुमेन या मेन, जो भी आपका जेंडर हो, उस तरीके से वो देखते हैं, या पार्टनर कह सकते हैं
कि आप अगर उनकी लाइफ में हैं, तो उनकी लाइफ में सब कुछ है और फुलफिलमेंट है, वो सब कुछ कर ही लेंगे। तो उन्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर अब आप उनके साथ हो या उनकी फैमिली में हो या उनकी लाइफ में हो, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इशू रहा होगा। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपसे एक मौका मांगना चाहते हैं। अगर आप जो है ऑलरेडी सिंगल हो और इंटरेस्टेड हो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, तो ये चीज़ जो है वो हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, तो फिर भी जो है आपको इस पर्सन को क्लोजर दे देना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, ये पर्सन आपसे कन्वे करना चाहते हैं कि किस तरीके से वो आपके बारे में सोचते हैं। लगातार सोचते हैं, ऑब्सेसिवली सोचते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, ऑब्सेसिवली जो है वो आपके बारे में सोचते हैं और मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड में या एक जो परफेक्ट वर्ल्ड इंसान जो है वो एज्यूम अगर करता है, तो उसमें जो है आप इनकी बाहों में होते हो। तो कुछ इस तरह की चीज है, ये चीज आई है इसलिए मैंने ये बोला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है एक सोल आपकी दोनों की जो है वो काफी हद तक सिमिलर है और आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। आपको भी इस पर्सन के साथ खुशी महसूस होती थी और ये पर्सन भी जो है आपके पास रहकर खुशी महसूस करते होंगे। यहाँ पे मून साइकिल का भी जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफी रेफरेंस रहा होगा। तो हो सकता है अ, अमावस्या या पूर्णमासी या कुछ इस तरीके से मूड स्विंग्स होते होंगे इस पर्सन को। या फिर जो है अगर आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर आप एक वुमेन है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास भी जो है ये पर्सन आपको महसूस होता होगा कि ये पर्सन जो है आपके सपने में बहुत ज्यादा आ रहे हैं या कुछ इस तरीके से चीज हो सकती है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Surrender at times we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. तो यहाँ पे आपको सरेंडर करना है कि जो चीज पुरानी है, अगर आप मतलब दो ऑप्शन है इस रीडिंग में। अगर आप रिकंसाइल करके आगे बढ़ना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं करना चाहते हो तो अपनी जो लाइफ है जिस तरीके से फ्लो चाह रही है वैसे फिर चलते रहो। और नेक्स्ट आ रहा है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक्स इट कोर्स। जिस तरीके से नदी होती है, तो नदी को कोई बताता थोड़ी ना कि इसी रास्ते से जाना, वो अपना रास्ता खुद बनाती जाती है। उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में करना है। कुछ गाइडेंस भी देख लेते हैं। कनेक्शन, और नेक्स्ट आ रहा है एवरी वन टीचर। तो मैं पढ़ रही हूँ। कनेक्शन, आई एम कनेक्टेड टू द मल्टीट्यूड्स एंड आई कैन एक्सेस देयर सपोर्ट एट एनी टाइम। तो आप स्पिरिट से जो है वो आसपास घेरे हुए हैं आपको। Even a stranger offer a sense of comfort when they smile at me or make a dumb comment about the weather. Everyone is waiting to connect and all I need to do is open myself and pay attention. तो आपको जो है ओपन अप करना है और इस पर्सन को भी ओपन अप होना है। रिकंसाइल के पूरे पूरे चांसेस हैं, आप कर सकते हो। और नेक्स्ट आ रहा है एवरीवन इज अ टीचर। एवरीवन आई क्रॉस पाथ विद अ टीचर is a teacher in that moment. The ones who give me the fun lessons are the ones I call friends. जिन्होंने आपको जो है फन मूवमेंट दिया है उन्हें आप फ्रेंड्स कहते हो, और जिन्होंने जो आपको हार्ड लेसन सिखाए उनको ए होल बोलते हो। दे हैव चूजन अ टफ जॉब बट समवंस गॉट टू डू इट। सो टुडे आई एम थैंकिंग ऑल द ए होल, थैंक यू फॉर प्लेइंग योर पार्ट इन मेकिंग मी अ बेटर पर्सन। तो आप काफ़ी ज़्यादा बेटर पर्सन बने हो, ज़्यादा मेच्योर हो गए हो, स्टेबल हो गए हो, और ये पर्सन भी हुए हैं। तो वही चीज़ है कि आपके रिकंसाइल करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। Have faith when you step outside your comfort zone for your higher purpose. Universe supports you in every way. नेक्स्ट आ रहा है आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। तो आपके साथ समय बिताना उन्हें पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है न्यू लव। तो ये न्यू लव की तरीके से ही आपकी लाइफ में आएंगे अगर आप लाना चाहते हो तो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव इज लाइफ एंड इफ यू मिस लव यू मिस लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है दिस इज द वन। कॉल और टेक्स्ट, हो सकता है आपको कोई कॉल करे या टेक्स्ट करे इस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है मैरिज, आपके लिए आपके साथ जो है वो मैरिज सोच रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग्स। तो वो ऐसा सोचते हैं। एक्सप्रेस योर लव। एक और देख लेते हैं। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो वो अपने आप को जो है वो छुपाना चाहते हैं, तो काफी शाई या इंट्रोवर्ट पर्सन है। और नेक्स्ट आ रहा है व्हेन समवन सेज आई लव यू मेक श्योर यू वॉच देयर एक्शंस मोर देन देयर वर्ड्स। तो यहाँ पे ये चीज है कि जो अगर आपको कोई प्रपोज करता है या अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, तो उसके आप एक्शंस देखो ना कि सिर्फ वर्ड्स। तो वो चीज आपको यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे भी कही जा रही है। चलिए देखते हैं इस रिलेटेड चार्म्स।
यहाँ पे स्टार फिश आई है, तो इक्वेरियस एनर्जी है, हीलिंग चाहते हैं और ये पर्सन आपके पास जरूर आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है पीस, ओ डव आया है तो पीस है यहाँ पे। नेक्स्ट है लियो एनर्जी है, तो आपके बर्थ चार्ट में जो है लियो एनर्जी हो सकती है, आप एक्सट्रोवर्ट होंगे, ये पर्सन इंट्रोवर्ट होंगे। और यहाँ पे जो है एक मिरर भी आया है, बहुत ज़्यादा लंबे समय से सोचने के बाद जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। खुदाया वे लक मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिल क्यों ये मेरा, काइट्स मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा होने लगा अंतिम मूवी का। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।